नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को सीएम योगी ने संबोधित किया है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड जीत, कोविड मैनेजमेंट जैसी बातों का जिक्र किया है। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने निकाय चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की। सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आते ही यूपी में निकाय चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही कहा 2014, 17, 19 और 2022 के साथ निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का परचम लहराता हुआ मिलेगा। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार और मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश भाजपा पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद राजनीतिक प्रस्ताव का सत्र होगा। तीसरे सत्र में संगठन की आगामी कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। आशीष हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। आशीष, बैठक का उद्घाटन किया गया, मुख्य बिंदु कौन से रहे इस बैठक में जिसको लेकर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल राखी, देखिए अगर बात की जाए आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की जो बैठक थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कई कार्यकर्ता और कई बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक अगर देखी जाए तो कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के विपक्ष पे मौजूदा सरकार ने निशाना साधा है कि निकाय चुनाव की जो तारीखें थी यानी कि निकाय चुनाव अब तक की हो जाने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष की कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से निकाय चुनाव में हिला हवाली करता रहा, विपक्ष सवाल खड़े करता रहा, उसको लेकर के भी चर्चा की गई। साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल की कार्यकाल का पूरा एक ब्यौरा जो है वो बयान किया है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि देखिए दोबारा से सरकार बनी है और दोबारा से सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने तो पूरा जो 8 साल का जो ब्यौरा था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान किया है। जिस तरीके से कोरोना काल में वैक्सीन लगवाई गई, जिस तरीके से कोरोना काल में अगर देखा जाए डबल राशन बांटा गया और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां दी गई, यानी कि 5 साल में अगर देखी जाए तो 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कार्य समिति की बैठक में बताया है। साथ ही साथ डबल जिस तरीके से रसोई गैस दिए गए, आवास दिए गए, करीब 45 लाख आवास दिए गए। तो ये आज कार्य समिति की जो बैठक रही, काफी अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिस तरीके से विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई, ये सबमिट जो की जा रही है इसको लेकर के भी चर्चा की गई कि कितना निवेश आया है, इसको भी लेकर के चर्चा की गई। तो ये कहा जा सकता है कई अहम बिंदुओं पर आज जो कार्य समिति की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कई चर्चाएं की गई हैं। मुख्य रूप से अगर माना जाए आशीष, तो ये कह सकते हैं कि साल 2024 और निकाय चुनाव सबसे ज्यादा अहम रहा, क्योंकि अगर कोई भी बैठक बीजेपी की होती है तो जो मुख्य मुद्दा होता है वो चुनावों में जीत का ही होता है। चाहे बीजेपी ये कह दे कि ये एक जनरल मीटिंग है या फिर हम रेगुलर जो बैठकें करते हैं ये वो बैठक है, लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी सभी को पता है कि अगर बीजेपी की कोई मीटिंग है तो उसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ चुनाव और जीत होगा। देखिए मीटिंग अलग हो गई और कार्य समिति की बैठक अलग हो गई। देखिए दो अलग अलग बिंदु हैं, यानी कि मीटिंग जब होती है या मीटिंग में अगर देखा जाए तो मीटिंग में चर्चाएं कई बिंदुओं पर की जाती है, क्योंकि निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव से पहले भी अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कई मीटिंगों का दौर देखने को मिला है। उसमें चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, उपचुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई। अब जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज की है उस पर भी चर्चा की गई। लेकिन आज जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक थी, कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कार्य किए हैं, यानी कि जो 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित के लिए जो कार्य किए हैं
उन कार्यों को आज बयां किया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो 8 साल देखा जाए तो 8 साल में जिस तरीके से विकास की यात्रा निकाली गई, यानी कि विकास में नौकरियां दी गई, रोजगार दिया गया, तो साथ ही साथ फ्री राशन बांटा गया, तो ये विकास के कार्यों को बखान किया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए करीब 45 लाख नौकरियां दी गई, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई घरेलू गैस कनेक्शन, गरीबों को गैस कनेक्शन दिए गए, तो ये विकास के कार्य हो गए। इस कार्य समिति की बैठक में आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही साथ विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा गया है। विपक्ष के ऊपर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार विपक्ष के ऊपर आरोप जिस तरीके से लगते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर देखा जाए जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जो निकाय चुनाव की तारीखें थी, निकाय चुनाव अब तक की हो जाने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं निकाय चुनाव नहीं कराने दिया जा रहा है। लेकिन जल्दी निकाय चुनाव होंगे और निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए आपका। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया गया, कई मुद्दे रहे जिन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ चुनावों में किस तरीके से बीजेपी अपना जीत का परचम लहराए, इसको लेकर भी मुख्य तौर पर बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जनता ने परिवारवाद को नकारा है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए, जिन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को आज जनता ने नकार दिया है क्योंकि जनता विकास चाहती है, परिवारवाद नहीं चाहती।